हेलो, गुड आफ्टरनून। ओम नमः शिवाय, सत श्री अकाल, नमस्कार। मैं विनायका एसवीएम टीचिंग क्लासेस फैमिली की तरफ से आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। चलिए, आज हम होम साइंस में प्रोटीन की कमी के प्रभाव पढ़ेंगे। इससे पहले वाली वीडियोस में मैं अमीनो एसिड्स के बारे में बता चुकी हूँ आपको कि प्रोटीन जो होता है वो अमीनो एसिड्स से मिलकर बना होता है और कितने प्रकार के हमारे अमीनो एसिड्स होते हैं वो पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा प्रोटीन की कमी के प्रभाव और उसकी कमी के प्रभाव से कौन कौन से रोग उत्पन्न होते हैं, आज हम ये पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। प्रोटीन की कमी के प्रभाव। भारत में प्रतिवर्ष लगभग 10 लाख बच्चों की मृत्यु प्रोटीन के कुपोषण के परिणाम स्वरूप होती है। बिल्कुल सही बात है। यह डेटा निकाला गया है कि प्रतिवर्ष 10 लाख बच्चों की मृत्यु प्रोटीन की कमी से हो जाती है। प्रोटीन की कमी एवं कुपोषण से मुख्य रूप से 2 प्रकार के रोग होने की आशंका होती है। कौन कौन से रोग होते हैं? प्रोटीन की कमी से कुपोषण हो जाता है, उससे कौन कौन सी बीमारियां उत्पन्न होती हैं? क्षुधा एडीमा यानी कि हंगर एडीमा या यकृत लीवर संबंधी रोग उत्पन्न हो जाते हैं। बिल्कुल, लीवर प्रॉब्लम्स हो जाती है जब प्रोटीन की कमी होती है। बच्चों में प्रोटीन की कमी के परिणाम स्वरूप क्वाशियोरकोर तथा मेरास्मस नामक रोग हो जाता है। ये दोनों रोग जो होते हैं, देखिए, क्वाशियोरकोर जो होता है ओनली प्रोटीन की कमी से होता है और मेरास्मस जो होता है वो प्रोटीन प्लस कैलोरी यानी कि ऊर्जा की दोनों की कमी से मेरास्मस नामक रोग हो जाता है। इसलिए क्वेश्चंस बनता है प्रोटीन में, इसलिए मैंने मेरास्मस को भी इसमें दिया है। प्रोटीन की कमी को दूर करने के उपाय ये भी मैं बता चुकी हूँ पिछली वीडियो में, यहाँ पर भी देख लीजिए। अधिक प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ मांस, मछली, अंडा, दूध एवं दूध से बने पदार्थ, सूखे मेवे जैसे बादाम, अखरोट, पिस्ता, मूंगफली, चिरौंजी आदि ये पदार्थ हम ले सकते हैं प्रोटीन की कमी को दूर करने के लिए। दालों और फलियों में प्रोटीन की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। प्रोटीन की कमी को दूर करने के लिए प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ की समुचित मात्रा ग्रहण करनी आवश्यक है। बिल्कुल सही बात है। जैसे हमारे सोयाबीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाई जाती है। हाँ, दालों और फलियों में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाई जाती है। बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट हम देखते हैं, यह भी आवश्यक है कि शरीर में प्रोटीन का पाचन एवं अवशोषण भी उचित रूप से होना चाहिए। बिल्कुल, देखिए, बिल्कुल होना चाहिए। उसकी दैनिक आवश्यकता निर्धारित कर लेनी चाहिए कि कितनी प्रोटीन उसको देनी है। अगर अधिक प्रोटीन लेंगे तो उसमें पाचन और अवशोषण अच्छी रूप से नहीं हो पाएगा। जी हाँ, जी जी, जो शरीर के लिए हानिकारक होता है। जी बिल्कुल, प्रोटीन का पाचन और अवशोषण बहुत ज़रूरी होना चाहिए। बिल्कुल, प्रोटीन की दैनिक आवश्यकता। प्रत्येक व्यक्ति के लिए प्रोटीन अत्यंत आवश्यक है, परंतु भिन्न भिन्न आयु एवं अवस्था के व्यक्तियों की भिन्न भिन्न मात्रा में प्रोटीन की आवश्यकता होती है। बच्चों में प्रोटीन की कमी से उसकी वृद्धि तथा विकास अवरुद्ध हो जाता है तथा वे कुपोषण संबंधी विभिन्न रोग के शिकार हो जाते हैं। बिल्कुल, वृद्धि यानी कि ग्रोथ रुक जाता है। विकास में जैसे आपका हो गया मोटर डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट, इस तरीके से जो भी डेवलपमेंट हमारे हैं वो अवरुद्ध हो जाते हैं अगर प्रोटीन की कमी होती है। बिल्कुल, ग्रोथ में जैसे उसकी हाइट रुक जाती है, हाइट नहीं बढ़ती है। बिल्कुल, बच्चों के अतिरिक्त गर्भवती महिला, स्तनपान कराने वाली महिला तथा अतिरिक्त भार ढोने वाले पुरुष आदि को प्रोटीन की दैनिक आवश्यकता होती है। मतलब बच्चों के अतिरिक्त ना, गर्भवती जो प्रेग्नेंट वूमेन होती है उनको भी क्या होती है, अतिरिक्त प्रोटीन की आवश्यकता होती है। बिल्कुल, स्तनपान लैक्टेशन वूमेन जो होती हैं उनको भी हमें क्या होती है, उनको अतिरिक्त प्रोटीन की आवश्यकता होती है। बिल्कुल, उनको भी होती है। जब वो फीड कराती है तो बच्चों के लिए भी प्रोटीन की आवश्यकता होती है, जो फीड के थ्रू बच्चों को मिलता है प्रोटीन। चलिए, हम पढ़ते हैं प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग के बारे में। क्वाशियोरकोर एक बीमारी है जो मैंने अभी बताया आपको। देखो, प्रोटीन की कमी से क्वाशियोरकोर बालकों में होता है। बिल्कुल सही बात है। और ये बालकों में 1 से 4 साल के जब बच्चे होते हैं तब उत्पन्न होता है ये रोग। जी, सर्वप्रथम खोजकर्ता हैं डॉक्टर सिस्ली विलियम, जिन्होंने 1935 में इसकी खोज की थी। पोषक तत्व की कमी से होने वाले रोगों में एक रोग क्वाशियोरकोर भी है। यह रोग आहार में प्रोटीन की कमी के कारण होता है। यह रोग बच्चों को ही होता है। ये क्वेश्चंस में बनता है, ये क्वेश्चंस में आता है। जी जी, PYQ में ये क्वेश्चंस में बना है और ये कई बार आ चुका है, इसलिए मैंने ये लिया है यहाँ पर। जी, इस रोग की शुरुआत बच्चों को दूध पिलाने की अवस्था से ही हो जाता है। यह रोग उस समय ज़्यादा जब बच्चे का दूध छुड़वा दिया जाता है तथा उसे अन्य स्टार्च युक्त भोजन दिया जाने लगता है। बिल्कुल, बच्चे का दूध छुड़वा के आप ठोस आहार दोगे, स्टार्च युक्त भोजन दोगे तो उसका बिल्कुल है, सही बात है ये।
प्रोटीन की कमी होने लगेगी उसके अंदर। स्टार्च युक्त भोजन, ठोस आहार नहीं देना चाहिए तुरंत बच्चों को। बच्चों में मांसपेशियों का विकास अवरुद्ध तथा वृद्धि की गति तथा विशेष रूप से चेहरे पर सूजन तथा स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है। बिल्कुल। त्वचा रूखी, भूख घटने लगती है तथा अतिसार की शिकायत भी बनी रहती है। भूख घटने लगती है, यकृत बढ़ जाता है, अतः पेट निकला हुआ दिखाई देता है। इस रोग की अवस्था में शरीर में विटामिन की भी न्यूनता होने लगती है। बिल्कुल, प्रोटीन की वजह से ना विटामिन भी कहीं ना कहीं बिल्कुल इफेक्ट डालता है अपना, विटामिन की भी कमी होने लगती है। देखिए मेरास्मस के बारे में आप पढ़ेंगे। मेरास्मस क्या है? मेरास्मस क्या होता है? मेरास्मस भोजन में प्रोटीन और कैलोरी की गंभीर कमी के कारण होता है। यह रोग अधिकांश निर्धन वर्ग के बच्चों में होता है जिसके आहार में प्रोटीन और ऊर्जा का अभाव होता है। बिल्कुल सही बात। देखिए क्वेश्चंस में ये बनता है। देखो इस क्वाशियरकोर जो था वो सिर्फ प्रोटीन की कमी से हो रहा था, और मेरास्मस क्या है? ये इसमें प्रोटीन प्लस कैलोरी की दोनों की कमी से मेरास्मस नामक रोग हो जाता है। कैलोरी मतलब ऊर्जा की कमी होती है। जी बिल्कुल जी। इस तरीके से हमने क्वाशियरकोर और मेरास्मस को लिया। कुछ पॉइंट्स को भी लेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से आपके लिए हैं। देखिए क्वेश्चंस बन सकते हैं। राष्ट्रीय पोषण दिवस मनाया जाता है कब? हर साल 1 सितंबर से 7 सितंबर तक मनाया जाता है, यानी कि एवरी ईयर सितंबर में मनाया जाता है। इसकी थीम क्या है? सुपोषित भारत, साक्षर भारत और सशक्त भारत। 2023 की ये थीम रखी गई है, यानी कि पोषण, समृद्ध भारत, शिक्षित भारत और सशक्त भारत। राष्ट्रीय पोषण की शुरुआत कब की गई थी? 8 मार्च 2018 में राष्ट्रीय पोषण की शुरुआत की गई थी। चलिए आज मैंने आपको बताया कि कमी से क्या प्रभाव पड़ता है, कमी से बच्चों में कौन कौन से रोग हो जाते हैं। लीवर संबंधी रोग हो जाता है। चलिए जी, इसे नोट डाउन कर लीजिए और आप पढ़ते रहिए। और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे क्लास वीडियो को आप शेयर और लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। चलिए मिलते हैं कल इसी टाइम। गुड बाय, बाय बाय, टेक केयर।